अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ इमरान शेख। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या है कि इसकी डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स, यानी हमारे पास जो एक एटम होता है और जो दूसरा एटम होता है वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे में मुकम्मल ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन ये हमारे पास सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान होते हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हैं म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। अब अगर हम हाइड्रोजन को लेते हैं तो हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन है, जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे इसमें आपके पास इसकी भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अब यहाँ पर जिन्होंने बॉन्ड बना दिया है तो न ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है न ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बल्कि दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। उसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव था, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव था, यानी एक पॉजिटिव वाला जो था इलेक्ट्रो पॉजिटिव वो इलेक्ट्रॉन दे देता और इलेक्ट्रो नेगेटिव एक्सेप्ट कर लेता था। लेकिन यहाँ पर तो दोनों की पावर वही है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा ये नॉन मेटल के दरमियान पाया जाएगा। इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम एक लाइन से शो करते हैं। ये लाइन शो कर रहा है कि ये आपके पास बॉन्ड है। सेम एलिमेंट की तो समझ आ गई है कि इसकी भी पावर वही होगी और इसकी भी पावर वही होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। लेकिन अगर हम डिफरेंट एलिमेंट को देख लें, जिस तरह अगर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन है या क्लोरीन है, HCl है। अब हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, क्लोरीन अलग एलिमेंट है या एटम है, तो अब इनकी जो हम देखते हैं तो इनकी भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो तकरीबन सेम होती है, इतना ज़्यादा फ़र्क इनमें नहीं होगा। हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बुनियाद पर चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, कौन सा आयनिक बॉन्ड है। ऐसे बॉन्ड जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी जब हम उनको माइनस करते हैं इनकी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो माइनस करते हैं, तो अगर हमारे पास वो 0.5 से कम आती है तो इसको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास 0.5 से 1.7 तक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कौन से होंगे हमारे पास जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है अगर हम उसको माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास 2 से ज़्यादा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड है। या जिनकी वैल्यू हमारे पास 1.7 या 1.6 से लेकर 2 तक हो और उनमें कोई मेटल पाया जाता हो तो हम उसको कहेंगे कि ये भी हमारे पास आयनिक बॉन्ड है। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है 1.7 टू 2 आ रहा है, लेकिन उनमें हमारे पास कोई नॉन मेटल मौजूद है तो हम उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब हम उसको आयनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे बल्कि हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है। सोडियम ब्रोमाइड की एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 0.9 और ब्रोमीन की है 2.8। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं तो हमारे पास 1.9 आता है। तो 1.9 अगर हम देख लें तो 1.7 से 2 के बीच में आ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। अगर हम HF की एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो हाइड्रोजन की हमारे पास है 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फ्लोरीन के है 4। तो अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास 1.9 बनता है। इसका भी 1.9 बन रहा था और इसका भी 1.9 बन रहा है डिफरेंस। तो इसमें हमारे पास दोनों नॉन मेटल है जबकि इसमें सोडियम मेटल था। तो ये जो हमने यहाँ पर डिफिनीशन की थी इसकी कि नॉन मेटल हो, यानी 1.7 से 2 के दरमियान उसकी डिफरेंस हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, तो उसको हम कोवेलेंट कहेंगे। यानी हमारे पास HF क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएगा। और सोडियम ब्रोमाइड जो था वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड था क्योंकि वहाँ पर मेटल एग्जिस्ट कर रहा था। एक और एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.9। इनका अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास बनता है 2.1। ये हमारे पास क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होगा, जिसका हमने यहाँ पे देखा था कि जो आपके पास ग्रेटर देन 2 हो। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड के कितने टाइप्स हैं, तो हम इसके हमारे पास 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइप है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम डिफिनीशन की तरफ देखें तो द बॉन्ड इन विच 2 एटम्स शेयर
1 इलेक्ट्रॉन ईच, यानी एक एटम भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इस तरह ये एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, जब ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसको हम डैश से ज़ाहिर करते हैं या लाइन से ज़ाहिर करते हैं, जिस तरह H2 है, Cl2 है, F2 है, यानी ये हमारे पास आपस में इन्होंने बॉन्ड बनाया होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन की। ये हमारे पास क्लोरीन है, पहले में 2, दूसरे में उसके 8, 10 इलेक्ट्रॉन और आखिरी में उसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास। तो ये एक क्लोरीन और ये हमारे पास दूसरा क्लोरीन, ये क्या करते हैं, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ये हमारे पास क्लोरीन है, ये अब हमने इसका आखिरी शेल ड्रा कर दिया है, ये उसके आखिरी शेल है। ये ब्लैक वाले आपके पास इस क्लोरीन के हैं और ये आपके पास दूसरे क्लोरीन के हैं, तो इन्होंने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना लिया है। मीथेन की एग्जांपल लेते हैं CH4। इसमें हम कार्बन लेते हैं। सबसे पहले कार्बन के आखिरी शेल को देखते हैं तो वैलेंस शेल में उसके 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन को लेते हैं तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इसको हम क्रॉस से ज़ाहिर करते हैं। इस तरह दूसरा हाइड्रोजन है इसके पास, इस तरह एक और हाइड्रोजन है, इस तरह आपके पास इसका चौथा हाइड्रोजन है। तो ये आपके पास क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर, तो ये इस हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। जिस तरह कोवेलेंट है क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, और डबल यानी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, द बॉन्ड इन विच 2 एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी हर एक एटम, ईच मीन हर एक एटम, यानी एक एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, साथ में जो दूसरा एटम होगा वो भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसको अगर हम शो करने की बात करते हैं तो ये हमारे पास डबल स्ट्रेट लाइन से हम इसके डबल बॉन्ड को शो करते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एक एग्जांपल लेते हैं। ये ऑक्सीजन का हमने एक ले लिया है, इसमें पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में उसके होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, टोटल उसका एटॉमिक नंबर है 8। इसी तरह हमने दूसरा ऑक्सीजन ले लिया है। अब क्या करेगा, ये भी और ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे। तो एक ही एटम ने दूसरे एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड की एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास ये कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, और ये हमारे पास ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। इधर भी आपके पास ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। इसके आखिर में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। और यहाँ पर अगर दूसरा ऑक्सीजन है तो उसको भी इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम कार्बन को देख लें तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करता है, कार्बन जो है हमारे पास, ये इस ऑक्सीजन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है और इस ऑक्सीजन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। यानी कार्बन जो होगा वो इधर बीच में आ जाएगा और ऑक्सीजन के साथ, इधर दूसरे ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, द बॉन्ड इन विच एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन ईच, यानी हमारे पास ऐसा बॉन्ड जिसमें कोई भी एटम, यानी जहाँ पर हम 2 एटम को मिलाते हैं तो उसमें हर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, ईच मीन हर एक एटम। इसकी एग्जांपल देते हैं नाइट्रोजन को। यहाँ पर हमने एक नाइट्रोजन लिया जिसका एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है, 7 है। पहले में आपके पास उसके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में उसके होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। यहाँ पर देख लें तो पहले में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको क्या चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए, यहाँ पर और यहाँ पर। इस तरह आपके पास इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। तो क्या करता है कि ये जो आपके पास नाइट्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है, ये इसके साथ शेयर करता है, और ये आपके पास इस तरह इसके साथ शेयर करता है। इसको अगर हम लिखें तो नाइट्रोजन के दरमियान हम ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से जाहिर करेंगे, यानी नाइट्रोजन ने आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है जिसको हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कहेंगे।